औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 होप सो कि आप लोग अपना पिछला काम जो है वो साथ साथ कर रहे होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो साइंस का है। तो हम पेज नंबर 95 सब बच्चे खोलें, पेज नंबर 95 एंड ऑल्सो राइट डेट डे एंड रीडिंग। जी, डे लिखेंगे हम लोग मंडे, यहाँ पे हम लिखेंगे रीडिंग एंड देन हम लिखेंगे डेट। एनर्जी रिसोर्सेज इज़ आवर टुडे टॉपिक। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं? इससे पहले मैं आपको एनर्जी के बारे में, एनर्जी की कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ा चुकी हूँ, एनर्जी की टाइप्स पढ़ा चुकी हूँ। एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आगे पोटेंशियल एनर्जी की कितने टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी की कितने टाइप्स हैं, ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि एनर्जी में किन किन ज़राए से हासिल हो रही है। सबसे पहले एनर्जी का मीनिंग होता है तवानाई। रिसोर्सेज का मीनिंग होता है ज़राए। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स थर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो उससे हमें क्या एनर्जी होती है हासिल? थर्मल एनर्जी। जी, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स ईंधन को बोलते हैं हम, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब फॉसिल्स होते हैं जो जानवर पुराने ज़माने में डेड हो गए, ज़ेरे ज़मीन दबते गए, फिर जब उनकी खुदाई करके उनको निकाला गया तो उनकी हड्डियां में मिली, जिससे उन हड्डियों को उनको क्या कहा गया? फॉसिल्स। इसी तरह दरख्त भी कुछ इस तरह से गिरे, वो भी ज़ेरे ज़मीन दब गए, कुछ एनिमल्स भी ज़ेरे ज़मीन दब गए, उनको सालों बाद जब निकाला गया तो उनको नाम दिया गया फॉसिल्स का। तो वो कहते हैं जब उनको जलाया जाता है तो उनसे ये बनती है। द केमिकल एनर्जी इन फॉसिल फ्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी इन आ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंबस्टन। कंबस्टन हम कहते हैं जलने के अमल को। अब वो कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स से जो केमिकल एनर्जी बनती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं थर्मल एनर्जी के अंदर। कन्वर्टेड का मायने होता है तब्दील होना। अब ये प्रोसेस सारे का सारा किसकी वजह से होता है? कंबस्टन का। यानी कि केमिकल एनर्जी जब बन जाती है फिर हम कंबस्टन का प्रोसेस करवाते हैं, फिर उसको हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉमन फॉसिल फ्यूल्स आर वुड एंड चारकोल स्टिल यूज्ड इन वुड एंड चारकोल, कोल एंड कोक। नंबरिंग आप कर लें 1 2 3 4 5। ये आपने 5 पॉइंट्स में इसकी नंबरिंग कर ली। वुड एंड चारकोल, कोल एंड कोक, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑयल प्रोडक्ट्स। जी, वुड एंड चारकोल स्टिल यूज्ड इन कंट्रीज़ फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। इसको हम कंट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए या कुक करने के लिए, पकाने के लिए। बहुत सारे कंट्रीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। वुड लकड़ी का आपको बेहतर पता है, चारकोल कोयले का आपको बेहतर पता है। कोल एंड कोक यूज्ड इन होम्स एंड पावर स्टेशंस में यूज़ होती है। नेचुरल गैस जिसे आप सुई गैस कहते हैं, जो कि आजकल आपके घरों में बहुत कम आ रही है, ऐसा ही है। तो लेकिन इसको आप इसके थ्रू इजीली अपना खाना भी पकाते हैं। फिर आप इसको अपने घरों में, घर को, रूम को गर्म करने के लिए आप नेचुरल गैस वाले हीटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस यूज्ड इन होम्स, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बोल्टल्ड गैस यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू नेचुरल गैस। अगर हमें सुई गैस ना आ रही हो हमारे घर में तो हम क्या करते हैं? उसका अल्टरनेटिव होता है मुतबादल। उसके मुतबादल गैस हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम LPG कहते हैं। ये हम सिलेंडर में भरवा के घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन व्हीकल्स, पेट्रोल, डीजल, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो कि गाड़ियों में। इसको हम पावर स्टेशन में भी यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं। Fossil fuels were formed over millions of years ago from the remains of dead organisms and are non-renewable। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। रीन्यूएबल का मतलब होता है जिस चीज़ को बार बार रीयूज़ किया जा सकते इन नई शक्ल में। जैसे आपने शीशे का, आपके पास ग्लास टूट गया है, आपके पास कांच की बोतल टूट गई है, तो वो सारे का सारा कांच क्या होता है? हमें उसे स्टोर करना चाहिए। उसको दोबारा जो है मशीनरी के ज़रिए रीयूज़ करके उससे शीशे भी बनाए जाते हैं, उससे दोबारा बोटल्स बनाई जाती हैं, उससे बहुत सारे डेकोरेशन प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह ये कैन जो लोहे के हम फेंक देते हैं, इनसे भी बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं। लेकिन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको हम दोबारा यूज़ ना कर सकें, जिसका यूज़ सिर्फ 1 टाइम हो, जिसको हम 1 टाइम सिर्फ यूज़ करें, उसे हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इनमें वो कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर को। ये हमें बहुत सालों
बाद जो है वो कहते हैं ये मिले फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये वो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मर जाते हैं और उनको फिर ज़ेरे ज़मीन दफन होते जाते हैं, फिर उनको जब खोद के निकाला गया तो ये निकले, और उस वक्त वो कहते हैं उनको जला लिया गया या उनसे जो एनर्जी बन गई दोबारा वो नॉन रीन्यूएबल हो गई, लेकिन इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी आर यूजिंग दैम अप एट एन अलार्मिंग रेट। वो कहते हैं इसको हमने बहुत दफ़ा यानी कि अलार्मिंग रेट पे इस्तेमाल करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वर नॉट लास्ट फॉर एवर, यानी कि वो कहते हैं ये सिर्फ ख़त्म ही नहीं होते, वंस दे आर यूज्ड अप, जब हमने एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, हम इसको दोबारा रिप्लेस्ड नहीं कर सकते। The fact that we are running out of the fossil fuels means that we must plan for the future। हमें यानी कि इनको जब जला रहे होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अगर ये ख़त्म हो गए तो हम बाद में क्या जलाएंगे। There are 3 things that can be done। Make the best possible use of the energy we get from fossil fuels now। हमें वो कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स ज़ाहिर बात है उन्होंने सिंगल टाइम वन टाइम उन्होंने जलना होता है, तो वन टाइम जब हम उन्हें जला लेते हैं तो हमें फिर एक उसकी जो एनर्जी उससे रिलीज़ हुई है हमें उसको यूज़ अच्छा करना चाहिए, उसका हमें बेस्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि जो है यानी कि वन टाइम यूज़ है तो वो काम आए हमारे, वो वेस्ट ना जाए। फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी वेयर फ्यूल्स डू नॉट हैव टू बी बर्नड। वो कहते हैं कि हमें न्यू रिसोर्सेज बनाते रहना चाहिए, नए ज़राए हमें तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूल्स डू नॉट हैव टू बी बर्नड, वो बार बार हम उसी को नहीं जला सकते। फाइंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स टू कोल ऑयल एंड गैस। इस ये हमारे वो कहते हैं कि अल्टरनेटिव इसके मुतबादल हैं, आप इसके मुतबादल इनको इस्तेमाल किया करें। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। When fossil fuels are burned, carbon dioxide and other harmful gases are released into the air। आपको पहले ही पता है कि जब चीज़ों को जलाया जाता है तो उनका धुआं जो है वो एनवायरनमेंट में जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा आलूदा कर देता है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर। अर्थ जो है वो सराउंडेड हुई है, घिरी हुई है एयर से। विच एक्ट लाइक अ लेयर ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन होता है जज़ब करना, इंसोलेट करना। कीपिंग हीट इन जस्ट लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, हम डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, नोटबुक पे भी लिख चुके हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए मैं इसको अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन बेटर वे में दोबारा फिर बता दी गई है। Carbon dioxide is very good at keeping heat in, this is why the called greenhouse effect। It has been very useful in making। जी नेक्स्ट पेज है हमारा 96। द अर्थ वार्म इनफ फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ना हो तो हमारी ज़मीन इतनी गर्म हो जाए कि लाइफ वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। हाउएवर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ इंक्रीजिंग। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी हवा के अंदर, यहाँ पे आप मायने लिख लें बढ़ना। दिस इज टर्न इन इज इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड काजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज। कहते हैं जितनी ये इंक्रीज होती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारी हुकूमत भी अक्सर कहती है कि दरख्त लगाएं ताकि एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहे और ठंडा रहे। दिस इज़ रिफर टू एज ग्लोबल वार्मिंग। इतनी ये हीट जब बहुत ज़्यादा हो जाए ना, हीट के लाइफ उस पर एग्जिस्ट ना कर सके तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इन द लास्ट 100 years द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ राइजन by about 1 degree Celsius। This may not seem very much, but a continued temperature risk like this will cause आइस कैप्स टू मेल्ट। ये इतनी राइस हो जाती है कि आइस कैप्स जो हैं पहाड़ों की चोटियाँ वो पिघलना शुरू हो जाती हैं। सी लेवल्स टू राइस। ज़ाहिर बात है पहाड़ों की चोटियाँ पिघलेंगी तो पानी किस में आएगा, समंदर में आएगा, तो समंदर का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि किनारे उसके टूट के जो है वो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। वेदर पैटर्न्स टू चेंज। और फिर क्या होगा, वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा। वेदर मौसम को बोलते हैं, पैटर्न नमूने चेंज तब्दील होना, तो मौसम क्या है तब्दील हो जाएगा। मोर फ्लडिंग सैलाब आने का खतरा होगा इन लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के वो एरियाज जो नचले हैं, निचले तबके पे हैं, वहाँ पे फ्लड यानी सैलाब का आने लग जाएगा। मोर डेजर्ट्स जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा सहरा वाले जो इलाके हैं वो ज़्यादा ख़राब होंगे। मोर ड्राउट्स ये मोर ड्राउट्स होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि सैलाब आएगा तो ज़ाहिर बात है तूफान भी साथ साथ आएगा। क्रॉप्स विच ग्रू वेल इन सम एरियाज। कुछ एरियाज़ में फिर क्रॉप्स जो हैं वो जो सही ग्रो करती हैं। टू ग्रो स्पार्सली। लेकिन कुछ एरियाज़ में
जो है वो स्पार्सली हो जाएंगी, डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, उनकी ज़मीन फटना शुरू हो जाएगी। द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्कीटोज विच लिव इन वार्म एरियाज, तो वो कहते हैं मच्छर वगैरह जो हैं वो आम हो जाएगा, मॉस्कीटोज छोटी छोटी अशरात ज़्यादा हो जाएगी जो कि वार्म एरियाज गर्म इलाकों पर रहती हैं। आपकी डायरी है बेटा, टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एनर्जी कम फ्रॉम? द एनर्जी कम्स फ्रॉम सन। व्हाट डज कंबस्टन मीन? कंबस्टन मीन्स, अभी आप पेज नंबर 95 पे इसको पढ़ चुके हैं, वहाँ से इसकी डेफिनेशन आप याद करेंगे। लास्ट 5 कॉमन फ्यूल्स, ये भी आप 95 पेज पे पढ़ चुके हैं। व्हाट डज नॉन रिन्यूएबल मीन? ये भी 95 पेज पे आप पढ़ चुके हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जस्ट 3 वेज वी कैन डील विद द प्रॉब्लम्स, जस्ट 3 वेज भी आप 95 पेज पे पढ़ चुके हैं। व्हाट हैपन टू द हीट एनर्जी दैट रीचेज अर्थ फ्रॉम द सन? वो कहते हैं एनर्जी जो है सन से ज़मीन पर कैसे आती है, ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये आप खुद सर्च करेंगे। एक्सप्लेन वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इस पेज का आंसर जो है 96 और 96 दोनों के दरमियान में मौजूद है। 95 से स्टार्ट होता है, 96 पे ख़त्म होता है। नेम वन अदर ग्रीन हाउस गैस, ये भी आप 96 पे पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? 96 पे पढ़ा है। एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू द फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज़, ये पूरा पॉइंट है लो लाइंग एरियाज़ वाला, ये आप लो लाइंग एरियाज़ वाला जो है ये पूरा पॉइंट पढ़ चुके हैं, ये भी आप इसी पेज पे एक्सप्लेन करेंगे। ये आपकी डायरी है, ये आपने इसी पेज से ये टॉपिक तैयार कर लेना है, एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपकी डायरी है, पेज नंबर 95 एंड 96 अंडरस्टैंड एंड आल्सो लर्न, टेस्ट योरसेल्फ ऑन पेज नंबर 96। ओके, अल्लाह हाफिज़।